अपनी रहमत की समंदर में उतर जाने दे और सुए तैबा लिए जाती है हवाए तैबा। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुए तैबा लिए जाती है हवाए तैबा। सुए तैबा ली जाती है हवाए तैबा। बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। और आखिरी शेर पढ़ता हूं। हाँ बहुत खूब। गर वक्त अजल सरसरी चौकट पे धरा हो जी, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। माशाअल्लाह। और आपकी तलत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। दरे रसूल पर जिस दम गुलाम का सर हो, कज़ा से कह दो कि एक लम्हा भी कज़ा न करे। कितनी बेहतरीन मौत वो है जो हुजूर के कदमों में आ जाए। जी बेशक। समाप्त करें। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। ईगो कम करें, ईगो कम करें, जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईगो कम करें, आवाज बढ़ाएं। हाय हाय हाय। देखिए आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है जो आप दूसरों को देते हैं? बताएं आप मुझे, आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है जो आप दूसरों को देते हैं? आप जरा गौर करें तो आपको इस बात को पता चलेगा कि आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज है वक्त। और वक्त एक मर्तबा चला जाए तो दूसरी मर्तबा नहीं आ सकता। जी बेशक। वक्त ना बादशाह खरीद सकता है ना कोई अमीर खरीद सकता है। एक आदमी दिल्ली अस्पताल में खड़ा है और खड़े होने के बाद कह रहा है डॉक्टर साहब किसी भी सूरत में मेरे बाप से मेरी बात कराओ। डॉक्टर कहने लगा तुम्हारा बाप मर चुका है, मैं उसकी जो है वो डिक्लेयर कर चुका हूं, वो मर चुका है। वो कहने लगा नहीं ऐसा करो आप मुझसे 20 लाख रुपए ले लो, मेरे बाप से मेरी बात करा दो। उसने कहा नहीं। उसने कहा 25 लाख रुपए ले लो, मेरे बाप से मेरी बात कराओ। उसने कहा नहीं करा सकता, तुम्हारा बाप मर चुका है, तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तुम जाओ, तुमसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। किसी ने पूछा ये क्या बात करता है? कहने लगा कोई 1 लाख रुपए ले लो और 10 मिनट मेरे बाप से मेरी बात कराओ। कहने लगे क्या तूने अपने बाप से कभी बात नहीं की है? कहा की तो है, मगर मेरा बाप जब बूढ़ा था वो मुझसे बात करना चाहता था, मैं जवान होने के बाद पैसों में लग गया, उसे टाइम नहीं देता था। मेरा बाप बूढ़ा अब जब बीमार हुआ तो मुझे बाप का एहसास हुआ। तो आज मैं सोच रहा हूं कि मेरे बाप से मेरी बात हो जाए तो मैं 1 करोड़ रुपए खर्च करके भी अपने बूढ़े बाप से 10 मिनट बात नहीं कर सकता। मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि लोगों अपने वक्त पर अपने रब को भी राजी कर लो और अपने माँ बाप को भी राजी कर लो। वक्त निकल जाए तो पूरी दुनिया की दौलत खर्च करके भी ना बाप राजी होगा ना रब राजी होगा। बहुत खूब सुभान।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, आले नबी, नारा राजी होगा, मेरा रसूल राजी होगा, ये मुझे बताएं आप जरा। हल्का सा इसका ट्रेबल बनाएं, ट्रेबल हल्का सा बनाएं, ट्रेबल बनाएं, हल्का सा ट्रेबल बनाएं, आवाज को थोड़ा साफ करें और आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूं कि जितने लोग इधर उधर खड़े उनके दिलों में भी ये बात आ जाए कि उन्हें यहाँ बैठना चाहिए। सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है, याद रखे, इंसान जब तक ये नहीं समझेगा कि उसका अंजाम क्या है वो नेक नहीं हो सकता। हाय 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 हाय, बहुत खूब। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है हर साल उर्स लगता है। अगर बेटा अपने बाप का उर्स कराता है तो उसे सोचना चाहिए कि जैसे उसके बाप रब के पास चला गया उसे भी एक दिन मौत आएगी। बेशक, बहुत खूब। जो मुरीद अपने पीर का उर्स कराते हैं उन्हें सोचना चाहिए जब पीर को मौत आ गई तो मुझे भी आएगी। इसका मतलब यह है कि उर्स का मतलब है मौत को याद करना। जी बेशक। और जब कोई मौत को याद करेगा तो कभी गुमराह नहीं हो सकता। हाय 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 हाय। याद रखे, जिसे मौत याद नहीं है उसे कोई गुमराही से बचा नहीं सकता। मैं सही बता रहा हूं, चाहे कितनी तालीम याफ्ता हो जाए, कितनी बड़ा वो पढ़ा लिखा हो जाए, कितनी किताबें पढ़ ले, कुछ भी कर ले, मगर अगर ये उसे ये नहीं पता चलेगा मेरा अंजाम क्या है, जो कि जिंदगी का अंजाम मौत है। जी। आज ये मेले झमेले ये सब धोखा है, हम सब धोखे में हैं। याद रखें इस बात को, ध्यान से मेरी गौर करें। मेरी बेटियां, एक आदमी के पास में गया, जब गया तो वो कैंसर का पेशेंट था। मैंने उससे बातचीत करना शुरू की तो वो रोने लगा। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? तो अपने बच्चे को, उसका बच्चा आया तो अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के रोने लगा। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहने लगे सैयद साहब मैं 1 महीने के बाद मर जाऊंगा, डॉक्टर ऐसा कहते, वो कहते मुझे कैंसर है। मैंने कहा रोने की वजह क्या है? कहने लगा रो इस वजह से रहूं कि मैं वो बदनसीब इंसान हूं जो जीते जी अपने बच्चे को यतीम देख रहा हूं। हाय हाय हाय, अल्लाह। कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद मैं यतीम, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। कहने लगा मैं बच्चों को देख देख के रोता हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों को प्यार करता था, मेरे सामने छोटे छोटे बच्चों को प्यार करता था। मैंने कहा वाह रे वाह, जिनके पास वक्त है वो अपने बच्चों को बात नहीं करते, घर में आके भी मोबाइल चलाने में लग जाते हैं। आज जरा गौर तो करो, आप घर आने के बाद तो कम से कम बच्चों से बात करनी चाहिए, मगर देखो इसकी मौत पता चल गई तो बच्चों को भी वक्त दे रहा है। मुझसे कहने लगा बताओ मेरा बेड़ा कैसे पार होगा? सैयद साहब मैं तो 1 महीने के बाद मर जाऊंगा। मैंने कहा पहले तो तुझे कैंसर का शुक्र अदा करना चाहिए। सबको पता नहीं चलता मौत का, तुझे पता चल गया है। तुझे कैंसर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इसने तुझे मौत का पता बता दिया है। कहने लगा अगला काम क्या करूं? मैंने कहा अगला ये काम करना है कि ये जो आंसू है ना, ये लोगों को मत दिखा, इसका बदला ना तो मैं दे सकता हूं, इन आंसुओं की कदरदानी सिवाय रब के कोई नहीं जानता। अगर कामयाब होना चाहता है तो सबके सामने मत रो, रब के सामने रो। हाय हाय हाय, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रब के सामने जो रो, जब तू रब के सामने रोगा तो सुन, अल्लाह बेहतरीन कदर जानता है आंसुओं की, वो तेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। पता लगा मौत जब करीब आ गई तो इंसान ने गुनाह करना छोड़ दिया। अब आप जिसे कैंसर का मर्ज हो चुका हो, आप उसे फिल्म दिखाएंगे, देखेगा, उसे गुनाह करवाएंगे, करेगा गुनाह? नहीं करेगा। आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाय 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 हाय। जा तो नहीं रहे हो? अच्छा ठीक है। अच्छा बड़ा आज अफसोस हो रहा है, जब मैं भी तो इंसान हूं ना, तो रोज अच्छी महफिल मिलती हैं, आज बहुत अच्छी महफिल मिली है तो जरा तकलीफ हो रही है। तवज्जो है कि नहीं भाई? जी जी, है ना? तवज्जो है कि नहीं? मगर एक बात बताएं, अगर इस्माइल एड़ी रगड़े ना तो अल्लाह उस जगह को मक्का बना देता है। हाय 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 हाय, बहुत खूब। तो जो है कि नहीं जी, तो हम आप भी तो अल्लाह के बंदे ही है ना। अगर थोड़ा दिल से सुनेंगे तो यहाँ भी बरकतें मिल जाएंगी जरूर। आप जरा दिल से सुने, बोले ये बात अलग है कि महफिल थोड़ी कम है, मगर जिसका जिक्र हो रहा है उसका नाम तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। आप देखें दुनिया में बड़े बड़े लोगों के नाम मिट गए, मगर देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में, नमरूद के जमाने में कितने लोग होंगे नहीं होंगे, कितनी दुनिया होगी, मगर मियां किसी का जिक्र नहीं मिलता। एक कबूतर का जिक्र मिलता है जो पानी अपनी चोंच में लेकर के डालता था काय में, वो भी काय में नमरूद की आग में डालता था, वो चोंच में पानी लाता था, डालता था। उससे किसी ने पूछा है कबूतर तुझको पता है कि ये पानी से कोई नारे नमरूद बुझ जाएगी? ये तो बहुत लंबी चौड़ी नार है। उसने कहा मुझे पता है कि बुझेगी नहीं इस कतरे से। क्या तो फिर यहाँ क्यों बैठा है, क्यों वहां के पानी डालता है? क्या कहने लगा इस वजह से मुझे पता है कि ये आग तो नहीं बुझेगी, मगर मेरा नाम तो इब्राहिम के मानने वालों में लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर,
तकबीर, जाएगा ना मेरा? नारे रिसालत। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हल्का सा आवाज बढ़ाए, हल्का सा आवाज बढ़ाए, थोड़ा सा जो है ना इसका बेस भी बढ़ा दे, हल्का सा इसका जो है वो ट्रैवल भी बढ़ा दे। माइक आपका बहुत अच्छा है। मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि जब इंसान को पता चल जाए उसे मरना है, बस यहाँ रहने दे। जब इंसान को पता चल जाए ना उसे मरना है, तो फिर वो गुनाह नहीं करता, बुराइयां नहीं करता, और इंसान को पता ही चल जाना चाहिए उसे मरना है। आप जरा गौर करें, आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा, मैंने अपने हाथों से 5-5 साल के बच्चों को दफन किया है जमीन में। मुझे बताओ अगर मौत अगर इस तरह से आएगी, अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो मुझे आती, 5 साल के बच्चे को तो मौत नहीं आती ना। अल्लाह अकबर। श्री शक्ति कहते हैं जुनैद बगदादी से, मेरे बेटे जुनैद बगदादी, मैं जब नमाज पढ़ता हूँ जुनैद, तो सुन, मैं नमाज जब पढ़ता हूँ तो मैं ये तसव्वुर करता हूँ कि काबा मेरे सामने है। क्या तसव्वुर करता हूँ? पहले काबा मेरे सामने। क्या वजह है कि लोग 40-40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं मगर आज तक मस्जिद का इमाम उनसे राजी नहीं हुआ। ये बताओ क्या बात है जो मस्जिद का इमाम तक राजी नहीं हुआ? जो वो बताओ वो अल्लाह को क्या राजी करेंगे जिनसे इमाम राजी नहीं है? 40 साल हो गए, उनके दिलों पे कोई असर नहीं हो रहा। वजह ये की है, मेरे हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। हाय हाय हाय, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर नमाज को अगर आखिरी समझ के पढ़ोगे तो श्री शक्ति कहते हैं मेरे बेटे मैं नमाज ऐसे पढ़ता हूँ, जब मैं जब नियत बांधता हूँ तो कहता हूँ, मैं तसव्वुर करता हूँ कि काबा मेरे सामने है, तो कहते तसव्वुर में मेरे काबा आ भी जाता है। और दूसरा तसव्वुर ये करता हूँ कि मैं पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूँ, जहन्नम के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा हूँ। हो सकता है कि पुल सिरात मुझे काट के नीचे को गिरा दे। और फिर तीसरी नियत ये करता हूँ, जब सजदे में जाता हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, हो सकता है मेरे मालिक ये आखिरी सजदा हो। कितने ऐसे थे जिन्हें जोहर से असर नसीब नहीं हुई, असर से मगरिब नसीब नहीं हुई, मगरिब से इशा नसीब नहीं हुई। मैं सजदे में जाके कहता हूँ मेरे मालिक मेरी इस नमाज को कबूल कर लेना। अल्लाह अकबर। जरा गौर करे, जब बंदा ये कह के नमाज पढ़ेगा ना, अल्लाह हो सकता है फिर अगली नमाज का मौका मिले ना मिले, हो सकता है तो फिर नमाज उससे नमाज नहीं, मेरे गौसुल आज़म फरमाते फिर वो नमाज मोमिन की मिराज बन जाएगी, वो तुझे मिराज की हद तक लेकर के जाएगी। श्री शक्ति कहते हैं बेटे इन सब के बावजूद मुझे पता नहीं कि मेरी नमाज होती है नहीं होती है। हजरत अब्बास कहते हैं, हजरत अब्बास हुजूर के चचा इमाम गजाली हदीस लेके आए, कहते हुजूर के चचा, वो कहते हुजूर अक़दस ने एक दिन इस्तंजा फरमाया। ये जो नौजवान है ना, जितने भी अपने आप को मौत से दूर समझ रहे हैं, इस हदीस पे गौर करें। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर ने इस्तंजा फरमाया और नबी को 15 कदम दूर वुजू करना था, पानी था, तो नबी करीम ने वहीं पे तयम्मुम कर लिया, मिट्टी से तयम्मुम फरमाया। तो मैंने अर्ज की हुजूर पानी हो के बावजूद आपने मिट्टी से तयम्मुम क्यों किया है? 15 कदम दूर तो पानी है। या रसूल अल्लाह आप ही का तो फरमान है कि पानी से ना हो तो फिर मिट्टी से किया जाए, यहाँ तो मिट्टी है। तो फिर मेरे नबी पाक के गुलामों सुनो, हजरत गौसुल आज़म के गुलामों सुनो, मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया मेरे चचा मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। अल्लाह अकबर। कहा क्या मतलब? मेरे आका ने फरमाया चचा मैं अल्लाह की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता, मुझे 15 कदम दूर पहुंचने की उम्मीद नहीं है। मैं यहाँ पर इस वजह से तयम्मुम कर रहा हूँ कि अल्लाह की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता हूँ। इसका मतलब ये मोमिन वो होता है जो अपनी मौत के लिए तैयारी शुरू कर दे। मेरे नबी को तो ये भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर इसके बावजूद हुजूर ये कह रहे हैं कि मुझे 15 कदम दूर पहुंचने की उम्मीद नहीं है, मगर आज की उम्मीदें तो कल की भी है, परसों की भी है। मुझे बताएं आप देखें इमाम गजाली कहते हैं कि जब तुम सफर का तो बैग तैयार रखते हो थैला, मगर तुमने कभी अपनी मौत का भी थैला तैयार रखा? अपना मोमिन वो होता है जो अपनी आखिरत का थैला तैयार रखे। और आखिरत में क्या रखा जाएगा? इधर देखो, आखिरत में कोई आप जो है वो आप दुनिया का जब थैला तैयार करते हैं, जब आपकी बीबी आपका थैला तैयार करती है बहन बेटी, तो क्या करती है? वो उसके अंदर कपड़े रखती है, खाना रखती है और 2-3 चादरें रख देती है। मगर आखिरत का जो सफर है उसके लिए ना तो थैले की जरूरत है, ना खाने की जरूरत है, ना आखिरत के सफर में उस बैग में ना दुनिया के किसी जो है वो ना दुनिया की किसी चादर की जरूरत है। आखिरत का सफर तैयार कैसे होगा? तो सुनो ऐसा होगा, आखिरत में अपनी नमाजें रख लो, उस थैले में अपने रोजे रख लो, माँ बाप की फरमाबरदारी कर लो, तब आखिरत का सफर आसान है वरना मुश्किल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आखिरत का सफर वरना आसान है
वरना मुश्किल है। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप भी सुने और मेरी बहनें भी सुने। ये बताओ, जब सबसे ज्यादा कीमती चीज आप पे वक्त है, वक्त वापस नहीं आ सकता, तो वक्त किसे देना चाहिए था? वक्त उसे देना चाहिए था जिसने आपको वक्त दिया है। मगर आपने अपनी जिंदगी का बेशकीमत वक्त कहां दे दिया बताऊं आपको? आपने फेसबुक में दे दिया, व्हाट्सएप में दे दिया, यूट्यूब में दे दिया। यूट्यूब की हिस्ट्री चेक करें, ये जितने नौजवान यहाँ खड़े हैं या बैठे हैं, ये अपनी यूट्यूब की हिस्ट्री चेक करें कि ये 4-4 घंटे 2-2 घंटे रोज देते हैं। इसका मतलब अपनी जिंदगी के बेहतरीन वक्त इन्होंने कहां दे दिया? यूट्यूब में दे दिया, इंस्टाग्राम में दे दिया, फेसबुक में दे दिया। जब बंदा कब्र में जाता है और जब फरिश्ते आते हैं तो कहते हैं, वो फरिश्तों से कहता है एक ऐसा करो, मुझे थोड़ी मेहनत दे दो, मैं एक मर्तबा अल्लाह का नाम ले लूं। फरिश्ते कहते हैं नहीं, मगर आज मोहलत है, मगर आज इंसान को तौफीक नहीं है। आज नौजवानों को देखो, इनसे पूछो, ये पूछो कि जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते हो तो 10 मिनट तुम्हें नमाज पढ़ने में तकलीफ होती है, तुम्हारा दिल जो है वो घबराने लगता है। एक दिन मस्जिद के बाहर आ जाते हो, मगर क्या बात है 3-3 घंटे 4-4 घंटे मोबाइलों में लगे रहते हो। तुम्हारे दिल कितने बर्बाद हो गए, तुम्हें अल्लाह से खौफ नहीं आता। तुम कभी सोचते नहीं कि आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई है जो तुमसे अल्लाह नाराज हो गया? बताओ मेरे नौजवानों, तुमसे पूछना चाहता हूँ, आप सब जो बैठे, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वजह है? इंस्टाग्राम वाले को टाइम दे दिया, फेसबुक वाले को टाइम दे दिया, यूट्यूब वाले को। ये बताओ, यूट्यूब वाला आपको जानता है, इंस्टाग्राम वाला आपको जानता है, आपने सबको टाइम दे दिया। ये बता, मदीने वाले को भी टाइम दिया कि नहीं दिया? हाय 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 हाय, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या बात रही, क्या बात। पूछो जरा नौजवानों से, मुसलमान लड़कियां नाम है आयशा, नाम है फातिमा, नाम है खदीजा, नाम है राबिया, नाम है सायरा, नाम है अफसाना खातून, और नाम ये लिखा हुआ है फातिमा। और मियां इंस्टाग्राम पे अपनी गलत किस्म की पोस्टें डालती हैं, अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं बच्चियां बेटियां, और वो अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए बदतमीजी कर रही है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, अपने लाइक बढ़ाने के लिए। उन तमाम बच्चियों से गुजारिश है, एक काम ये करो मेरी बेटियों, या तो अपना किरदार बदलो या अपना नाम बदलो। बहुत खूब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह, या तो अपना किरदार बदलो, या तो अपना बोलो या तो अपना किरदार बदलो, या तो अपना नाम बदलो, या अपना किरदार बदलो, या अपना नाम बदलो। ये तुमने क्या लगा रखा है? अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें। आप कोई लाइक करते, ये स्टेटस चल दिया। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात का सबको दिखाने के होते हैं। हालात किसे किसे दिखाए मैं बताऊं? हालात कितने गंदे हो गए मुसलमानों के। देखो आप, मुसलमान लड़का नौजवान अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाता है नीम बरहना लड़की का। वो कहता है देखो, कल तक मैं गैरतमंद था, आज बेगैरत हो गया। मैं लड़कियों के मुझे वो इंस्टाग्राम पर अपने स्टोरियां लगा रहा हूं, मैं अपने स्टेटस पे दूसरों की लड़कियों की तस्वीरें लगा रहा हूं। शर्म नहीं आती तुझे बेगैरत? तुझे ये सोचना ही तूने कि तेरे को जब भी कोई तेरा स्टेटस देखेगा, बल्कि अब तो इतनी बेगैरती बढ़ गई, अपनी बीबी के फोटो स्टेटस पे लगाते हैं लोग, अपनी बीबी के फोटो, अपनी बहन के फोटो लगाते हैं स्टेटस पे। माज़अल्लाह, पहले मुसलमान जान दे देता था, मगर मुसलमान लड़के अपनी बहन बेटी को बेपर्दा नहीं होने देता था। बगदाद में एक मसला ज़ेरे बहस आया, एक औरत ने दावा कर दिया, उसने दावा ये किया कि मेरे आदमी पे मेरे 400-500 दीनार हैं मेहर के। उसने आदमी ने कहा मेरे पास नहीं है। अदालत में पहुंच गया, अदालत में गवाह बुलाए गए। गवाह ने कहा पहले मैं इस औरत की सूरत देखूंगा, फिर गवाही दूंगा। मर्द आगे बढ़ा और आगे बढ़ के बोला मैं अपनी बीबी का चेहरा नहीं देखने दूंगा। काजी ने कहा जब ये नहीं देखेगा तो शहादत कैसे देगा? अब इसे तो देख नहीं है। कहने लगा साहब मैं 400 की जगह 1000 दीनार दे दूंगा, मगर अपनी बीबी का चेहरा मैं अदालत में खुलने नहीं दूंगा। मियां अब जरा गौर करो, औरत बोली मेरा आदमी इतना नेक है तो मैं भी अपने सारे पैसे माफ करती हूँ, मैं भी अपने शौहर पे कोई कर्जा नहीं रखती। पहले के मुसलमान अपनी जान दे देते थे मगर अपने घर की इज्जत को खराब नहीं होने देते थे, मगर आज अपना स्टेटस लगा रहे हैं। अपने स्टेटस लगा दिया, मियां तस्वीरें लगाई, मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके सेल्फी खींची, और सेल्फी खींचने के चक्कर में न जाने कितने लड़के मर गए, कितनों के एक्सीडेंट हो गए। सेल्फी खींची, बैठ गए और फोटो खींचने के बाद स्टेटस लगाया, कोई लाइक कर दो, कोई लाइक कर दो। अरे लाइक की भीख मांगने वालों, तुमने ये सोचा नहीं अगर 1 करोड़ भी लाइक हो जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर मेरे रब को राजी करना चाहते हो तो ऐसा करो कि रात को मुसल्ला बिछाकर अपना स्टेटस मुसल्ले पे लगाया करो। पूरी दुनिया लाइक करेगी तो कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मेरे रब ने 1 लाइक कर दिया तो जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत
नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आज़म, आले रसूल, औलादे अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमान माशाअल्लाह जितने लड़के खड़े उन सबसे फिर गुजारिश है, अगर आके बैठ जाओगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। वो मेरी उनकी बात है, आप इधर देखते रहो, ये तो चलता रहेगा। मेरा दिल चाहता रहेगा ये बैठे और कुछ सीख के जाएं। सच है, हकीकत है। मुसलमान लड़के अभी कुछ दिनों पहले इलेक्शन हुआ तो क्या लिखते थे भाई ये कामयाब हो, ये अगर आ गया, ये आ गया तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, ये आ गया तो हालात ठीक हो जाएंगे। मुझे बताओ मुसलमानों, अपने अपने तुमने नेता चुन रखे हैं, ये मेरा नेता, ये मेरा नेता, ये मेरा नेता, ये। अरे यार तुम्हारी कौम के पास कोई ऐसा आदमी नहीं जिसे तुम अपना रहबर बनाओ? क्या तुम्हारी तारीख में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके तुम बारे में फक्र कर सको, गुरूर कर सको, तकब्बुर कर सको, तुम अपनी तारीख पे फक्र कर सको? क्या पूरी मुसलमानों में कोई ऐसा इंसान नहीं है पूरी दुनिया के अंदर? मुझे बताओ जो तुमने अपने नेता चुन रखे, ये आ जाएगा तो कामयाब हो जाएंगे। अरे जो कौम अपनी तारीख भूल जाए उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस कौम को अपनी तारीख याद ना हो, क्या तुम्हारे पास कोई लीडर नहीं है? अच्छा तुम्हारा कोई लीडर ऐसा है जिसके तुम दामन को पकड़ के तुम कसम खा सको कि इसने कोई घोटाला नहीं किया, इसने कोई धोखा नहीं दिया, इसने किसी का दिल नहीं तोड़ा, इसने किसी को कोई जो है वो इसने कोई भी बेईमानी नहीं की? कोई ऐसा नेता है बोलो जिसके दामन की कसम खा सको? है कोई? तो फिर तुम्हारे यहाँ तो ऐसा एक इंसान है जिसने 10 साल हुकूमत की और उसकी ईमानदारी की कसम यहूदी भी खाते हैं, नसरानी भी खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं। वो कौन है? उसने 10 साल हुकूमत की, 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर फतह किए, 1060 शहर फतह हुए, यानी 3 दिन में वो एक शहर फतह कर लेता था। एक शहर फतह करता था वो 3 दिन में। उसकी दौरे हुकूमत में 10 साल के अंदर 4000 मस्जिदें बनी, यानी उसकी दौरे हुकूमत में 3 दिन के अंदर एक मस्जिद बनती थी, 3 मस्जिदें बनती थी। एक दिन के अंदर 3 मस्जिदें। उसने मियां इतना काम किया कि एक करवट ली तो वक्त की सुपर ताकत कैसर को बर्बाद कर दिया। जब दूसरी करवट ली तो उसने किसरा को बर्बाद कर दिया। जब उसने सामने को देखा तो मियां उसने नौशेरवा के गुरूर को खाक और खून में मिला दिया। मियां उसी के बारे में माइकल हार्ट ने अमेरिका में खड़े होकर के कहा था 2003 में कि अगर दुनिया में 1 साल तक उमर और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कोई मदद नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर दुनिया में 1 साल उमर और जिंदा रह जाता, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कोई मजहब? बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही, सुभान अल्लाह बोलो तो सही। बोलो मेरे भाई, मुस्कुरा के बोलो जरा, सुभान अल्लाह बोलो, दिल लगा के बोलो। यानी मियां कौन? उमर वही है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो गांधी जी मिंबर सियासत पर चढ़े। कौन? गांधी जी, जिनका नोट पर तस्वीर है वही, वो खड़े हुए मिंबर सियासत पर और सियासत के मिंबर पे खड़े होकर बोले, मैं तुम्हें अपने किसी देवी देवता का हवाला नहीं दूंगा। अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो मदीने के कलंदर उमर के तरीके पे चलना पड़ेगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मियां जरा गौर तो करो, कौन उमर जिसे कौम याद ही नहीं करती है? कौम को जो याद ही नहीं है। मेरे आका फरमाते जब नेकों की महफिल हो ना तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करो, मेरे उमर का जिक्र। और उमर का जिक्र हर मोमिन को अच्छा लगता है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया, सहाबा कहते थे कि हम जब अपनी महफिल को शैतान से पाक करना चाहते थे तो उमर का जिक्र करते थे, और कहते जब शैतान से पाक करना चाहते थे तो उमर का जिक्र करते थे, और जब मुनाफिक से पाक करना चाहते थे तो अली का जिक्र करते थे। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा, सुभान अल्लाह।
दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप लोग जो बैठे हो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वो उमर जिसके आदा पेशादा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। अगर आप अपना माइक ठीक से ऐसे सेट करते जैसे मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी इसकी आवाज और साफ हो जाए। माइक आपका बहुत अच्छा है, आप भी अच्छे, अल्लाह आपके माइक को बरकत अता फरमाए। आप कहते आमीन, जरा आमीन कहते। जरा गौर करें, मैं तवज्जो, आप मेरी तरफ तवज्जो करें। उमर कौन? मियां उमर आदि दुनिया का बादशाह है। जब केजरीवाल ने केजरीवाल ने जब दिल्ली में जो है वो मुख्यमंत्री बना, तो उसने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक रमजान पार्टी के इफ्तार में ये उसने जो है ना अपना बयान दिया था। क्या लगा, अगर मैं अपने तालिबे इल्मी के दौर में अगर उमर की अगर कहानी न पढ़ता तो केजरीवाल नहीं होता। कहने लगे मैंने ये जो सादगी सीखी है ये किसी और से नहीं, उमर से सीखी है, उमर से। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। और हमारे घरों में मौला उमर का कोई जिक्र नहीं, हमारी महफिलों में कोई जिक्र नहीं। हमारी महफिलों में पीरे फकीरों का जिक्र तो होते हैं, होने भी चाहिए। मैं पीरों फकीरों का मानने वाला हूँ, बेशक, सब मैं गुलाम हूँ उन सब। मगर यार ये उमर की बात कर रहा हूँ, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे उमर है जी। उस मुबारक जमात में साबिकून में उमर। देखें आप, याद रखें इस बात को, ये मिंबर रसूल है। क्या है ये? मिंबर रसूल। जरा दिल लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मेरा दिल, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुन रही होंगी, और जो नहीं सुन रही हैं ये अल्लाह के हिसाब देंगी इस बात का कि क्यों नहीं सुन रही थी जी। हिसाब तो सबको देंगे ना। हाँ, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं कह रहा था उमर कौन है? मियां आदि दुनिया का बादशाह है, आदि दुनिया का। मगर मेन बात उमर की बताऊं क्या? आदि दुनिया का बादशाह मगर कुर्ते में 14 पैमद लगे हुए हैं। अजीब नहीं लग रही ये बात आपको? आदि दुनिया का बादशाह 14 पैमद, और एक पैमद चमड़े का लगा हुआ है, कपड़ा नहीं मिला तो चमड़े से पैमद लगा लिया। मगर शान का ये आलम है कि उलमा ने लिखा है, सूफिया ने लिखा है, उमर इतना बड़ा इंसान था कि आदि दुनिया का खाली हाकिम नहीं था। अल्लाह ने आग पर उमर को हुकूमत अता फरमाई थी। काय पे? आग पर उमर को हुकूमत अता फरमाई, मिट्टी पर उमर को हुकूमत अता फरमाई, पानी पर उमर को हुकूमत अता फरमाई, हवा पर उमर को हुकूमत अता फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह। आग पर उमर की हुकूमत, मिट्टी पर उमर की हुकूमत, पानी पर उमर की हुकूमत, मियां हवा पर उमर की हुकूमत। एक मर्तबा मदीने में हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म मिंबर पे तशरीफ रखते हैं। एक आदमी आया, आकर के कहने लगा हुजूर कि अगर आपने आग को नहीं रोका तो आग जो है वो आग शहर की तरफ आ रही है, और वो जो एक पहाड़ फट चुका है, उसके अंदर से लावा निकल रहा है, और आग तेजी के साथ शहर की तरफ बढ़ रही है। अगर उसको नहीं रोका गया तो आग जो है शहर में आ जाएगी। उस जमाने में फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। हजरत उमर फारूक आज़म ने मियां अपनी चादर दी और फरमाया मेरी चादर लेके जाओ और आग को पीछे कर देना। तमीमदारी उनका नाम था। वो कहते मैंने सोचा कहीं आग जलाना दे उमर की चादर को। फिर मैंने कहा यार उमर की चादर है। कहते मैं आगे गया और डरते डरते मैंने उमर की चादर से जब आग को इशारा किया तो कहते जैसे डंडे को देखकर जानवर भागता है वैसे ही उमर की चादर को देख के आग पीछे भाग रही थी और दुनिया को यह बता रही थी कि अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हाय हाय हाय, बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो ये माइक वाले को भाई हाय 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 हाय। जी जी जी। बरकत दे अल्लाह, बरकत दे। बहुत हम भी बन गए। बैठे जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ए चचा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं क्या कर रहा था? मियां उमर की चादर का आलम। एक मर्तबा मदीने में जलजला आ गया। क्या आ गया? बोलो जलजला। जलजला, जमीन हिलने लगी, जमीन हिलने लगी, भूकंप आ गया। जब जलजला आ गया तो हजरत उमर जमीन पे उतरे और उसके बाद उमर रोने लगे, आंसू बहने लगे। कहने लगे जमीन क्या मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता हूँ जो तू उठ के जा रहे, तू हिल रही है? जमीन क्या उमर ने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया है? इतना कहना था जमीन ठहर गई। 1400 बरस हो गए, आज तक पूरी दुनिया में आया मगर मदीने में आज तक नहीं आया। ये हाल है उनके गुलामों का, तो सरकार का आलम क्या हो? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
हाय 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 मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान मैंने तकरीर तो करनी है मगर थोड़ी उम्र की दो बस बयान कर दूं, थोड़ी तारीफ बयान कर दूं, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम कौन है, जरा तवज्जो करें, मैं आपको बताऊं उमर फारूक आजम कौन है। एक मर्तबा जरा गौर करें आप, एक मर्तबा हजरत उमर मिंबर पे तशरीफ रखते हैं, मौला अली रिवायत करते हैं कि उमर अमीर मोमिनीन खड़े हैं और खड़े होकर कहते हैं या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया। मैंने हजरत अली कहते हैं, मैंने आगे बढ़ के कहा ए अली ए उमर, ये तुम क्या कहते हो सारिया के जब पुकारते हो? सारिया तो वो 1200-1300 किलोमीटर दूर बगदाद में कहीं जंग लड़ रहे थे। तो हजरत उमर बोले चलो छोड़ो अली, मेरा दिल चाह गया तो मैं चाहता तो मैंने कह दिया, मैंने वजद में कह दिया, कल ठीक है। हजरत अली कहते हैं मगर मैं भूला नहीं, क्योंकि मुझे पता है उमर कोई बात भी बगैर माना नहीं कहता है। कहते हैं मैंने लिख लिया कि देखूं कौन से दिन कहा था, दिन लिख लिया मैंने, वो वक्त लिख लिया जब सारिया लौटे। तो मैंने कहा सारिया जब लौटे तो मैंने कहा कि सारिया क्या तुम्हें उमर की आवाज आई थी? तो सारिया कहने लगे हाँ अमीर मोमिनीन उमर की हमें आवाज आई थी। अगर उस दिन आवाज ना आती तो फरमाते, अगर उमर की आवाज नहीं आती तो फरमाते कि हमारे पीछे से लश्कर हमला कर देता। हज़रत उमर ने आवाज दी, हम तक आवाज पहुंच गई 1200 किलोमीटर मदीने से आवाज दे रहे हैं उमर, और 1200 किलोमीटर सारिया को आवाज पहुंच रही है। हज़रत अली बोले ये उमर की करामत है, अल्लाह ने उमर को आग पर भी हुकूमत अता फरमाई है। बहुत खूब, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। उमर को अल्लाह ने आग पर भी, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखो रह गया पानी। पानी देखे, पानी जिससे चलती है बज़ाहिर जिंदगानी। देखें आप पानी जो है ना वो पानी जरूरी है। देखें आप ये जो है ना वो दरिया नील सूख गया। अब दरिया नील सूख गया तो मिस्र वालों ने कहा कि अगर दरिया नील में लड़की नहीं डाली गई ना, अगर लड़की जब भेंट डाली जाती है, भेंट की जाती है, जब तक लड़की को भेंट नहीं किया जाता तब तक जो है वो दरिया जो है ना भेंट नहीं चलाई जाए, जारी नहीं होता है। मुसलमानों ने कहा हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम मुसलमान किसी लड़की को जिंदा जो है वो पानी में नहीं डालने देंगे। तो कहा फिर क्या करा जाए, क्या किया जाए? कहने लगे फिर मुझसे हज़रत उमर को लिखा गया, हज़रत उमर को खत लिखा गया, तब तक दरिया जारी नहीं होता। इनकी पुरानी रस्म है, कदीम ये रस्म है कि जब तक लड़की को जो है वो न डाला जाए पानी में। हज़रत उमर ने फरमाया बिल्कुल किसी लड़की को नहीं डाला जाएगा पानी में। कहते फिर हुजूर ये दरिया जारी कैसे होगा? आपने फरमाया मेरा खत लेकर के आओ, और आपने फरमाया जाओ मेरा कलम लेके आओ, कागज लेके आओ। कागज आ गया, कलम आ गया। हज़रत उमर ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील को है। अगर तू अल्लाह के हुक्म से